ये कार्यक्रम आखिर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य विंग से आखिर कराना क्यों चाहती है? हम लोग सब एससी मोर्चा में, ये कार्यक्रम एससी मोर्चा की ओर से हम लोग पूर्व में संविधान के लेकर कई कार्यक्रम हम लोग सब किए। बस्ती संपर्क अभियान के माध्यम से बस्तियों में पिछले 5 सालों से इस अभियान को हम लोग चलाया। लेकिन जिस प्रकार से विपक्षी दल, चाहे कांग्रेस हो, झामुमो हो, राजद हो, जो भी विपक्षी दल है, ये दल जनता के पास जाकर संविधान और बाबा साहब को लेकर जिस प्रकार से गुमराह करते हुए भाजपा को संविधान का विरोधी बता रहे हैं, बाबा साहब को भाजपा का विरोधी बता रहे हैं, और बहुत हद तक ये लोग सक्सेस भी कर गए। 2014 के चुनाव में लोग 6-7 सांसद एससी सीट पर जीत के आए थे। 19 को चुनाव कामयाब होते जा रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को सच कहते हुए समाज के सामने सच्चाई लाने की काम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को है। हम सब सिर्फ जानते थे लेकिन बताते नहीं थे, और यही कारण हुआ कि हमारा गलत प्रचार करके, दुष्प्रचार करके, गुमराह करके कांग्रेस कामयाब होता जा रहा है। इसे रोकना बेहद आवश्यकता है। जब हम संविधान गौरव अभियान की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो बाबा साहब को भी याद करना चाहिए। आखिर वो बाबा साहब न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा महान पढ़ा लिखे व्यक्ति, 32 डिग्री हासिल करके भारत का संविधान लिखा था। 32 डिग्री लाकर भारत का संविधान लिखा था। ऐसे महापुरुष, ऐसे गौरव पुरुष को कांग्रेस सरकार किस प्रकार से कैसे कैसे अत्याचार किया, अपमान किया, ये हम सब कार्यकर्ता को जाननी चाहिए। जब अंतरिम आजाद भारत से पहले अंतरिम सरकार बनी, बाबा साहब कानून मंत्री बने। आखिर ये हम लोग को समझना होगा, कांग्रेस की सरकार में बाबा साहब कानून मंत्री, और कानून मंत्री रहते हुए इस्तीफा क्यों दिए? उस कांग्रेस की सरकार में मंत्री पद को त्याग क्यों दिए? इस्तीफा क्यों दिए? इस बात को हम सबको जानना चाहिए। बाबा साहब चाहते थे भारत देश के लिए, जब संविधान लिख रहे थे उस समय धारा 370 हटाना चाहते थे। उस समय 35 के विरोध थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जबरदस्ती 370 लगवाया था, तुष्टिकरण राजनीति करने के लिए, वोट की राजनीति करने के लिए वो धारा 370 वहां पर लगवाया था। उससे तकलीफ था बाबा साहब को। लेकिन जब सरकार में आए, कानून मंत्री बने, उस समय भी जब सरकार का जब विदेश मामले पर समितियां बनती थी, मुख्य विषयों पर जो समितियां बनती थी, बाबा साहब को दरकिनार कर दिया था। पंडित नेहरू बाबा साहब से कुछ पूछते भी नहीं थे, जबकि 32 डिग्री लाकर भारत का संविधान लिखे थे। उनको लगता था कि मुझे पूछा जाएगा, सरकार वित्त मामले की बात होगी तो मुझे पूछा जाएगा, क्योंकि वह अर्थव्यवस्था, मानो उनको पढ़ाई उनका इकोनॉमिक्स से भी हुआ था। वो चाहते थे कि वित्त मामले की बात होगी तो हमको पूछा जाएगा, लेकिन बाबा साहब से कुछ नहीं पूछते थे। जब 5 फरवरी 1951 को बाबा साहब हमारे लोकसभा में तो हिंदू कोड बिल लाए कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, महिलाओं को उसका हक मिलना चाहिए। इस विषय को लाकर महिलाओं को मजबूत करने के लिए हिंदू कोड बिल सदन पे लाए। 3 दिन तक वहां पर बहस चला। बाबा साहब का विरोध करते रहे लोग, बाबा साहब का विरोध करते रहे। बाबा साहब कोई बात मानने लगा, तब बाबा साहब उस सरकार को इस्तीफा दे दिया। तो मेरे जैसा व्यक्ति जो भारत का संविधान लिखता हो, देश की चिंता करता हो, देश को मजबूत करने की बात करता हो, देश की महिलाओं की चिंता करता हो, देश की गरीब दलितों की बात करता हो, उसकी चिंता करता हो, वो बात संदर्भ में करता हो, तो कांग्रेस सुनता नहीं है। मैं सरकार को त्याग देता हूं। त्याग दे दिया, और त्याग देने के लिए मजबूर किया गया। पंडित नेहरू सोचते थे, पंडित नेहरू जानबूझ के बाबा साहब को जलील करते थे कि ये अपने आप इस्तीफा दे दे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय कांग्रेस की सरकार जानबूझ के उनको जलील करते थे, उनको अपमानित करते थे कि बाबा साहब एक दिन अपमान ज्यादा हो जाए, इस्तीफा दे दे। ये कांग्रेस ने पाप किया। उतना ही कांग्रेस नहीं रुका। जब 1952 को जब भारत पहला बार आम चुनाव देश के अंदर हो रहा था, तब आप बात को समझिए। महाराष्ट्र में हमारा मुंबई दक्षिणी सीट होता है, सॉरी मुंबई उत्तरी लोकसभा सीट था। वहां से बाबा साहब चुनाव लड़ने के लिए गए। वहां के लोग चुनाव लड़ना चाहते थे, बाबा साहब चुनाव लड़ने के लिए। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू
न सिर्फ प्रत्याशी वहां दिया, बाबा साहब के पीएस को, बाबा साहब को सहायक को, बाबा साहब के पीए को कांग्रेस का टिकट दे दिया। यह अपमान कांग्रेस किया। न सिर्फ बाबा साहब को पीए को टिकट दिया, बल्कि खुद प्रधानमंत्री रहते हुए बाबा साहब के खिलाफ चुनाव प्रचार करने गया पंडित नेहरू। यह कांग्रेस पाप किया, इस बात को बताने की जरूरत है। ये बाबा साहब को सिर्फ चुनाव नहीं हराया, उसके पीए को टिकट दिया और जाके प्रचार भी किया। यह कांग्रेस पाप किया बाबा साहब से। और हमको सिखाता बाबा साहब को हमें हितैषी हो, हम सबको सिखाता बाबा साहब का हितैषी है। बाबा साहब को चुनाव वहां पर हराने का पाप किया। 1954 2 साल बाद भंडारा लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा था। महाराष्ट्र के लोग, देश के लोग चाहे थे बाबा साहब सदन खींचते जाए। जब लोकसभा भंडारा लोकसभा सीट पर उपचुनाव लड़ने गए, फिर वो चुनाव जीत चुके थे बाबा साहब। ये कांग्रेस की सरकार ने छल कपट करके जबरदस्त दूसरे को सर्टिफिकेट देकर बाबा साहब को हराने का दूसरा पाप बाबा साहब को ये पंडित नेहरू ने, कांग्रेस सरकार ने किया। हम सब जानते हैं लेकिन बताते नहीं। दो लगातार पाप करते गए। और जब ये लोग आरक्षण की बात करते हैं, ये लोग संविधान की बात करते हैं, तो वो चीज हमको याद आता है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे 1961 में, आज भी रिकॉर्ड सरकार के पास सरकार के कार्यालय में रिकॉर्ड अभी भी दर्ज है। 1961 में ये पंडित नेहरू भारत के तमाम प्रांतों को पत्र लिखते हैं। और पत्र के लिखते हैं और क्या करते हैं, मुख्यमंत्री को लिख के क्या कहते हैं कि आप आरक्षण समाप्त कर सकते हैं, मैं आरक्षण का विरोधी हूं। आरक्षण से अकुशलता का बढ़ावा मिलता है, आरक्षण से अकुशलता का बढ़ावा मिलता है, आरक्षण समाप्त कर देनी चाहिए। यह राज्यों के प्रांतों के मुख्यमंत्री को पंडित नेहरू पत्र लिखते हैं, कहते हैं आरक्षण समाप्त करिए। अरे आरक्षण की बात करते हैं, यह रिकॉर्ड में 1961 में यह पत्र लिखा था हर मुख्यमंत्री को। अरे आरक्षण की बात करते हैं, ये तो आरक्षण का शुरू से विरोध रहे हैं, ये तो पत्र से लिख दिया। और वही भाषण को मोदी जी एक सदन के अंदर दे रहे थे, उसी को काट के फिर से लोग चुनाव में चलाया था। 2024 को लोकसभा चुनाव में चलाया था, जिसमें कुछ हद तक उनको फायदा हुआ था, गुमराह कर दिया था। तो ये 1961 में ये लोग आरक्षण की विरोधी बात की, वो भी हमारा रिकॉर्ड में है। उतना ही नहीं रुका ये लोग, ये बात बताने की जरूरत है। राजीव गांधी जी 1984 में मंच में बोलते हैं, मीडिया लगातार मंच भाषण देके नीचे उतरते हैं, तो मीडिया उनको पूछता है तो वो क्या कहते हैं कि आरक्षण सीट से, आरक्षित सीट से जो सांसद चुन के आते हैं वो बुद्धू होते हैं। ये बताइए आरक्षण से कितना कांग्रेस को तकलीफ है, और आरक्षित से जीत के आने वाले एसटी एससी सांसद बुद्धू होते हैं, ये किसने कहा? किसने कहा? राजीव गांधी ने कहा। ये लोग जीते जी भारत रत्न ले लिए, पूरा परिवार भारत रत्न लिया, लेकिन बाबा साहब को कोई भारत रत्न ये लोग दिया नहीं। भारत रत्न कब मिला? जब वीपी सिंह की सरकार 1990-91 सरकार बनी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कहने पर उस सरकार में बाबा साहब को भारत रत्न मिला। ये लोग नहीं दिया। इतना ही नहीं रुके, हम सबको जब याद आता तो रोंगटा खड़ा हो जाता है। जब 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अंतिम सांस लिए दिल्ली के 26 अलीपुर रोड पर, जहां अंतिम सांस लिए, बाबा साहब के चाहने वाले लोग लाखों में थे, पूरे देश के लोग चाहते थे। जब दिल्ली स्थित रविदास मंदिर जो समिति है, न्यास समिति है, उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार को, तत्कालीन कांग्रेस सरकार को कहा, बाबा साहब जो अंतिम सांस ले लिए, उन्हें कहा कि दिल्ली में कुछ हमको जमीन चाहिए, जब बाबा साहब अंत्येष्टि करना चाहते हैं। चूंकि देश की राजधानी है दिल्ली, कांग्रेस 2 गज की जमीन नहीं दी। 2 गज की जमीन अंत्येष्टि करने के कांग्रेस उनको सब जमीन नहीं दी। तब कहा रविदास मंदिर ज्ञान समिति, न्यास समिति ने कहा कि हम लोग प्रोसेसर निकालना चाहते हैं, कम से कम अंतिम यात्रा निकालने के हम लोग परमिशन दीजिए। कांग्रेस जानता था इनको लाखों में चाहने वाले लोग हैं, अभी ये अंतिम यात्रा निकलेगा तो लाखों लोग फिर जुड़ जाएंगे। इनका मान सम्मान जिंदा में तो मैं दिया नहीं, मरने के बाद भी नहीं दूंगा। ये कांग्रेस की नीयत थी। और उस समय कांग्रेस ने उसको अंत्येष्टि करने के लिए जगह नहीं दिया, उनको शव यात्रा निकालने को जगह नहीं दिया। वो 2 से 3 दिन तक डेड बॉडी हमारे बाबा साहब का वहां पर 26 अलीपुर रोड दिल्ली में ही पड़ा रहा। और लास्ट में अंतिम में उनका अंत्येष्टि कहां किया आपको मालूम है? महाराष्ट्र के मुंबई के दादर, जहां पर पूरा मुंबई का कचरा फेंका जाता है, समुद्र के किनारे दादर, जहां मुंबई का सब कचरा के किनारे, सब कचरा मुंबई का फेंका जाता है, वहां कांग्रेस बाबा साहब का अंत्येष्टि करने का जगह दिया।
ये कांग्रेस अपमान हमारा बाबा साहब को कितना किया, दर्द होता है कि नहीं होता है? दादर उस जगह पर जहां पर उनका चैत्य भूमि है, वहां पर उनको जगह दिया, वो भी डायर फ्लैट नहीं दिया। यहां से आपका नागपुर से आपको मुंबई गया, कितना तकलीफ हुआ। ऐसा छोड़ दिया कि बाबा साहब का कोई जरूरत नहीं है। और आज बाबा साहब को पकड़ के चलते हैं ये कांग्रेस के लोग, बाबा साहब का संविधान दिखाते हैं, बाबा साहब जय भीम करते हैं। मुझे अच्छा लगता है, कम से कम उतना नहीं कि आप तो कर रहे हो, करो, करना पड़ेगा। ये स्थिति बाबा साहब के लोग बना, बाबा साहब मरने के बाद भी लोग कांग्रेस के लोग किए। और ये लोग कहते हैं आज हम लोग बाबा साहब के हितैषी है। इसलिए हम सबसे कहना चाहते हैं, आज अगर बाबा साहब का सच्चे में कोई अगर आज उनका मरणोपरांत अगर मान सम्मान अगर कोई दे रहा है तो एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है और उस पार्टी का नेता का कोई नाम है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी नाम है। नरेंद्र मोदी नाम, इस बात को समझना है। बाबा साहब को सब भूल दिए थे, ये लोग इतना भुला दिया गया था। आज हम पंच तीर्थ का बात करते हैं। जो बाबा साहब को चाहते हैं वो तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं, 5 तीर्थ की यात्रा करते हैं, 5 नहीं 4 तो कर ही लेते हैं, एक विदेश में 4 इंडिया में। बाबा साहब जहां जन्म लिए मध्य प्रदेश के महू में, उस महू स्थल को, उस जन्म स्थल को विकास करने का, विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जहां बाबा साहब जन्म लिए, जन्म स्थल, जहां बाबा साहब शिक्षा आपका दिल्ली में जहां अंतिम सांस लिए, जहां बाबा साहब नागपुर में दीक्षा लिए, बौद्ध धर्म का दीक्षा लिए, दीक्षा भूमि हो या शिक्षा भूमि हो या अंतिम सांस लिए चैत्य भूमि हो या उनका जन्म स्थल जन्मभूमि हो, या लंदन में जहां पर वरिष्ठ की पढ़ाई करने गए थे, उस स्थल को भाजपा सरकार ने, महाराष्ट्र का फडणवीस सरकार और यहाँ के मोदी सरकार दोनों पैसा लेकर लंदन में उस जमीन जहां बाबा साहब पढ़ाई किए थे उस जमीन को लेकर वहां भी मेमोरियल हॉल बना। और आज जाएंगे, हम लोग सब जाते हैं, हम तीर्थ यात्रा पे जब हम लोग निकलते हैं तो हम लोग कम से कम बाबा साहब जो अंतिम सांस लिए 26 अलीपुर रोड दिल्ली, ये गांधी परिवार का सबका स्मारक बना हुआ दिल्ली के अंदर, लेकिन बाबा साहब का आज तक नहीं था। आप जाएंगे वहां जाएंगे, गांधी परिवार को दिल्ली जो भी घूमने जाता है गांधी परिवार का स्मारक स्थल घूम के आता है, लेकिन बाबा साहब को चाहने वालों को जगह नहीं। तो बाबा साहब कहां थे, कहां अंतिम सांस लिए थे? जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने उस समय वो प्रस्ताव लाए कि बाबा साहब जहां अंतिम सांस लेते उसको अंबेडकर मेमोरियल हॉल बना दिया जाए। वो फाइल बढ़ता गया, सब जगह बढ़ता गया। दुर्भाग्य से दोबारा हमारा सरकार नहीं बन पाया 2004 के बाद। वो फाइल पड़ा रह गया। वो टेंडर होने का बाकी था। जैसे 2004 के बाद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन के वहां आए, वो फाइल लेके वो फाइल को फेंक दिया। ये काम होना ही वाला था, बाबा साहब के यादों में वो मेमोरियल हॉल बनना था, लेकिन वो फाइल को हटा दिया गया। वो फाइल खोजा कब गया? 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने वो फाइल को खोजा गया। नरेंद्र मोदी 26 अलीपुर रोड दिल्ली में भव्य में स्मारक हॉल बना के दिया है बाबा साहब के नाम पर, जहां अंतिम सांस ले। इस बात को हम अपने लोग को समझाना है, अपने लोग को बताना है कि हमारे भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं। हर जगह आप जब दादर जाएंगे, चैत्य भूमि जहां पर मुंबई कचरा फेंका जाता था, जहां पर अंतिम अंत्येष्टि हुआ, आज उस जगह जाएंगे तो आपको सुकून महसूस होगा। आपको लगेगा कि मैं यहां से निकलूं नहीं। और 6 दिसंबर आपका जब हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस होता है तो देश नहीं विदेशों से लाखों लोग वहां पर आते हैं और वहां रहते हैं। आज वो जगह कचरा जगह नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी ने उस जगह को विकास कर दिया। इतना ही नहीं, उसके बगल में एक कपड़ा का मिल था, उस कपड़ा का मिल का अरबों में दाम था। उस जमीन को फिलहाल खरीदा है पिछले फडणवीस सरकार और केंद्र सरकार मिलके, वो फिलहाल उस जमीन को खरीदा है। और भारत देश के सबसे ऊंचा बाबा साहब का स्मारक बन रहा है तो दादर में बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि हमारे महापुरुषों को भी अगर सम्मान देने का कोई काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस बात को बताना है। ये कार्यशाला इसलिए है कि इतने लोग अगर सोशल मीडिया में हो या आप किस प्रकार सभा करके इस बात को अगर बताएंगे तो मालूम चलेगा अपने लोगों को कि नहीं, हमारा हितैषी भाजपा है, हमारा दुश्मन कांग्रेस है। लेकिन आज कांग्रेस आपका बाबा साहब को मानने वाले आपको प्रदर्शित कर रहा है गांव में जाके, और भाजपा को बोल रहा है कि ये लोग बाबा साहब का विरोध है, संविधान का विरोध है। लेकिन आज ये कार्यशाला के माध्यम से आपसे कहना चाहेंगे कि अब सोशल मीडिया में इस प्रकार का कोई बातें आती है, अगर भाजपा समर्थक लोग जैसा हम ही कुछ बात को बोल रहे हैं वो बात सोशल मीडिया में आ जाए तो शेयर करिए उसको। हमारा में कमी क्या है? अगर लक्ष्मण जी डाल दिए तो लक्ष्मण नेता बन जाएगा,
उसको शेयर नहीं करना है। यही कारण है कि हमारा विचार गांव गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है। हम तो विचार कुछ मीडिया में गए थे, इस विषय में बहस हुआ तो हम बोले थे, वो गया, लेकिन वो बात को हम लोग को जो बात होता है इस विषय पर जो आता है हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते और आपको भी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। जो बाबा साहब का नहीं वो देश का नहीं। बाबा साहब सच्चा राष्ट्रभक्त थे। बोलते थे ना, वो बोले थे कोर्ट की कहते कि मैं प्रथम भारतीय हूं और अंतिम भी भारतीय रहूंगा। वो भारत से बहुत अखंड प्रेम करते थे। इसलिए आज ये लोग जो कांग्रेस के लोग थे उसमें, इसलिए उनको नीचे गिराने लगते थे कि नहीं ये राष्ट्रवादी है, इसका विचार अगर गांव गांव तक चला जाएगा तो हम जो राष्ट्र को तोड़ने वाला काम कर रहे हैं ये तोड़ नहीं पाएंगे। ये काम उस समय कांग्रेस के लोग करते थे। इसलिए आप सबसे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार का कार्यशाला आप लोग रखे हैं। ये कार्यशाला भाजपा ने